जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 4 जनवरी। 4 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जनवरी। साथियों, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो अंधे और दृष्टिबाधित लोगों के मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता का जश्न मनाता है। महत्वपूर्ण है साथियों। बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो साथियों अभी तक जो जनवरी मंथ में महत्वपूर्ण दिवस बीते हैं उसमें से है 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा स्मार्टफोन वॉइस कॉल के लिए अमेरिकी उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? डीआरडीओ, नासा, इसरो या स्पेक्स? साथियों, सही उत्तर होगा इसरो। हाल ही में साथियों इसरो के द्वारा स्मार्टफोन वॉइस कॉल के लिए अमेरिकी उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। साथियों, अगर इसरो की बात किया जाए तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय बेंगलुरु में है। जो प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं वो हैं यस सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? राजेंद्र आर्लेकर, मोहम्मद आरिफ, पिनरई विजयन या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजेंद्र आर्लेकर। साथियों, हाल ही में 2 जनवरी 2025 को राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। साथियों, यह समारोह तिरुवनंतपुरम स्थित राजभवन में आयोजित किया गया। उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लिया है, जिन्हें बिहार का राज्यपाल अब नियुक्त कर दिया गया है। साथियों, शपथ समारोह में केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जमदार ने शपथ दिलाई। साथियों, बात आई है केरल राज्य की, तो आइए देख लेते हैं केरल राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अगर अब मैप में देखा जाए साथियों, यहाँ पर स्थित है केरल राज्य। राज्य का जो दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को मिला था। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सबसे बड़ा शहर है कोच्चि। टोटल जिलों की संख्या है 14 यानी 14। राज्यपाल है राजेंद्र आर्लेकर। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। विधानसभा की 140 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, लोकसभा की टोटल 20 यानी 20 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महाभारत वाटिका की स्थापना की? उत्तराखंड, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तराखंड। साथियों, हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में महाभारत वाटिका की स्थापना की, जिसमें महाभारत से वर्णित 37 यानी 37 पौधों की प्रजातियां जैसे पीपल, बरगद और हरसिंगार शामिल हैं। साथियों, यह उद्यान धर्म को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ता है तथा वन और वन्य जीवों के महत्व पर, वन पर्व की शिक्षाओं पर प्रकाश डालता है। साथियों, वाल्मीकि रामायण के पौधों के साथ 2024 में एक रामायण वाटिका की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अब बात आई है उत्तराखंड राज्य की, तो आइए जान लेते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। उत्तराखंड साथियों, जिसकी राजधानी है देहरादून। टोटल जिले हैं 13। गठन हुआ था साथियों 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग होकर साथियों उत्तरांचल राज्य बना था। 2007 के बाद उत्तरांचल राज्य को साथियों उत्तराखंड नाम दे दिया गया। राज्यपाल हैं साथियों गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। विधानमंडल साथियों एक सदनीय है।
विधानसभा की टोटल 71 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उच्च न्यायालय साथियों उत्तराखंड उच्च न्यायालय है। अगर राजकीय पशु की बात किया जाए तो कस्तूरी मृग राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी है मोनाल, राजकीय वृक्ष है वुरांस, राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हेल्दी होमवर्क एक्ट लागू किया? भारत, कैलिफोर्निया, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया। हाल ही में साथियों 1 जनवरी 2005 से प्रभावी हेल्दी होमवर्क एक्ट साक्ष्य आधारित प्रथाओं को सुनिश्चित करते हुए छात्रों के होमवर्क के बोझ को कम करता है। साथियों स्थानीय शैक्षिक एजेंसियों को सभी कक्षा स्तरों के लिए होमवर्क नीतियां बनानी और उन्हें अद्यतन करना होगा। कैलिफोर्निया का शिक्षा विभाग नीति विकास का समर्थन करने के लिए साथियों 1 जनवरी 2026 तक दिशा निर्देश जारी करेगा। साथियों अगर बात किया जाए कैलिफोर्निया की तो कैपिटल है सैक्रामेंटो और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की? दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिल्ली। हाल ही में साथियों दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य गुरुद्वारा पुजारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। साथियों दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 30 दिसंबर को इस योजना की शुभारंभ की घोषणा की है। इस योजना के तहत दिल्ली के हर मंदिर और गुरुद्वारा पुजारी को हर महीने 18,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 के लिए कौन कौन नामित हुए हैं? श्री गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, श्री प्रवीण कुमार और मनु भाकर या ये चारों? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये चारों। हाल ही में साथियों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 के लिए ये चारों खिलाड़ी नामित हुए हैं। अगर बात करें श्री गुकेश डी की जो चेस से संबंधित है, श्री हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, श्री प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है और एमएस मनु भाकर जो है साथियों शूटिंग खेल से संबंधित हैं। इनको साथियों राष्ट्रपति के द्वारा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हिजाब बैन कर दिया है? भारत, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्विट्जरलैंड। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने साथियों 1 जनवरी 2025 से विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी, आर्थिक और सामाजिक ढांचों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर रहा है। इनमें चेहरे को ढकने का प्रतिबंध, उत्तराधिकारी कानून में सुधार, पेंशन में वृद्धि और बैंक की सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं। ये बदलाव यूरोपीय मानदंडों के साथ बढ़ती सामंजस्यता और पिछले वित्तीय संकटों के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाता है। साथियों बात आई है स्विट्जरलैंड की, जिसकी कैपिटल है बर्न, मुद्रा है स्विस फ्रैंक। महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ब्लिंकिट ने किस शहर में एम्बुलेंस सेवा शुरू की? भोपाल, लखनऊ, गुड़गांव या गाजियाबाद? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गुड़गांव। हाल ही में साथियों ब्लिंकिट के सीईओ अलविंदर धिंदसा ने गुरुग्राम में एक त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की घोषणा की है। साथियों जहां निवासी ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं जो 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी। यह पहल शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। साथियों यह सेवा जिससे बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल है, तेज और अविश्वसनीय चिकित्सा सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों अगर ब्लिंकिट की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 2013 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना करता भी अलविंदर ढीडस हैं और प्रेजेंट टाइम में जो सीईओ हैं वो भी अलविंदर ढीडस ही हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के प्रकोप का सामना कर रहा है? चीन, रूस, यूक्रेन या इनमें से कोई नहीं?
साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट चीन। साथियों चीन वर्तमान में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि का सामना कर रहा है, जिससे संभावित स्वास्थ्य संकट की चिंताएं बढ़ गई हैं, जो कोविड-19 महामारी की याद दिला रही है। रिपोर्टों के अनुसार साथियों अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है और एचएमपीवी, इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 जैसे कई वायरस इस स्थिति में योगदान दे रहे हैं। साथियों बात आई है चीन की, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनवी या युआन। साथियों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी पहला लोकपाल दिवस समारोह कब मनाया जाएगा? 5 जनवरी, 16 जनवरी, 1 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 16 जनवरी 2025 को। साथियों पहला लोकपाल दिवस दिल्ली कैंट के जोरावर ऑडिटोरियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की उपस्थिति में मनाया जाएगा। साथियों महान न्यायवादी और पद्म भूषण श्री अन्ना हजारे सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में लोकपाल की भूमिका और भविष्य की दिशा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 55वां, 67वां, 75वां या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 67वां। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने 2 जनवरी 2025 को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। साथियों 1958 ईस्वी में स्थापित डीआरडीओ 10 प्रयोगशालाओं में से शुरू होकर आज भारत में लगभग 52 प्रयोगशालाओं और 5 डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के विशाल नेटवर्क में परिवर्तित हो गया है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, डीआरडीओ यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी याद रखिएगा। साथियों कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों कमेंट सेक्शन में देना था। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन थे, 10 दिसंबर, 12 फरवरी, 23 मार्च या इनमें से कोई नहीं। इसका साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे। प्रश्न है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, स्वर्ण रेखा नदी, कावेरी नदी या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु फंडर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी साथी जुड़ें और अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।